जियांग को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे एंटी अल्कोहलिक ड्रग खाने के लिए देता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा मिस्टर हुआंग के ऊपर वॉमिट कर दो। तो जियांग मेडिसिन खा लेती है। यूनसी कहता है मैं भी आज रात तुम्हारे साथ चलूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हुआंग के साथ हम मीटिंग का देखते हैं, जहाँ जियांग मिस्टर हुआंग को सॉरी कहती है और उनको गिफ्ट भी देती है। तो वो उसे इग्नोर करता है और यूनसी से कहता है तुमने हमें पहले कभी नहीं ज्वाइन किया, आज तुमको हमारे साथ ड्रिंक करनी पड़ेगी। यूनसी हाँ करता है। इधर येनियन को देखते हैं जो कि चीसी के साथ डिनर कर रही थी। वो कहती है कि सभी टेक्निकल टीम के लड़के जियांग को पसंद करते हैं। तो चीसी कहता है मैं ना ही उसे लाइक करता हूँ ना ही डिसलाइक। तो वो उसे परेशान करने लगती है। इधर मिस्टर हुआंग कहता है हमने वेलेना कंपनी में हायर प्राइस ऑफर किया है, तो तुम लोग इससे अच्छा अर्न कर सकते हो। तो जियांग सोचने लगती है अगर इससे हम अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं तो हमारी कंपनी हर साल इतनी लॉस में कैसे चल रही है। चेंसू कहती है मिस्टर हुआंग उस दिन जो हुआ प्लीज उसे भूल जाइए। तो मिस्टर हुआंग कहता है हम सब कितने सालों से पार्टी अटेंड कर रहे हैं, हमें दिख जाता है कि किसने ड्रिंक की हुई है और कौन बस ड्रिंक करने का प्रिटेंड कर रहा है। अच्छा हुआ वो आदमी मैं हूँ और जो उसने उस दिन किया फ्यूचर में किसी और के साथ ये हुआ तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यूनसी जियांग को देखता है तो वो एम्बेरसमेंट के कारण अपना सिर नीचे कर लेती है। यूनसी कहता है उसका इरादा आपको ऑफेंड करने का नहीं था। तो मिस्टर हुआंग कहता है तुम मुझे बहुत डिसेंट लग रहे हो और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और ड्रिंक हाथ में लेकर चेयर्स करता है। मिस्टर हुआंग कहता है किसी ने मुझसे कहा था कि वो बहुत शर्मिंदा है, तो तुमको ये वाइन पीनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी सिंसियरिटी और अपॉलॉजी दिखेगी मिस जियांग। तो जियांग की जगह यूनसी ड्रिंक उठा लेता है और मिस्टर हुआंग से कहता है लास्ट टाइम मैंने इससे कहा था प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो देर तक काम करने की वजह से इसे कोल्ड हो गया है, तो आज डिनर आने से पहले मैंने इसे कोल्ड मेडिसिन दी थी। आज मैं आपके लिए ड्रिंक करूंगा। जियांग सोचती है इसने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी जिससे मैं ड्रिंक ना कर सकूं और मुझे अल्कोहलिक ड्रग के बजाय इसने कोल्ड मेडिसिन दी थी। क्या इसको मेरी फिक्र है। हम देखते हैं गाओलिंग चेंसू के लिए हैंगओवर सूप बनाता है। डिनर पर यून से ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था। चेंसू उसे रोकती है तो मिस्टर हुआंग कहता है इसे हीरो बनने का ज्यादा शौक है, मैं तो बस एक फेवर कर रहा हूँ इस पर, और कहता है यूनसी तुम अच्छा कर रहे हो। यूनसी कहता है मिस्टर हुआंग आप जितना चाहते हैं उतना मैंने ड्रिंक किया तो उसे माफ कर दो, वो और आपकी चापलूसी नहीं कर सकती। और हुआंग के पास जाता है तो वो डर कर खड़ा हो जाता है। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, जियांग बहुत भावुक है। यूनसी कहता है वो बस दिखने में स्ट्रॉन्ग है, जब इसने वो ट्रबल किया उसके बाद मेरे पास आकर ये बहुत रोई और इसने मुझसे कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगी क्योंकि मुझे मिस्टर हुआंग से डर लगता है, आप बस उसे इग्नोर कर दीजिए। और उस दिन जो हुआ, और उस दिन ये सच में बहुत ड्रिंक थी। और मिस्टर हुआंग को शॉट पीने के लिए कहता है। जियांग मन में कहती है इसने कितनी अच्छी कहानी सुनाई। जियांग यूनसी के पास आकर प्रोजेक्ट के ऑर्डर के लिए कहती है तो यूनसी कहता है हम कब से स्टार्ट करेंगे इसे। तो वो कहता है हम पहले कुछ खा लेते हैं फिर इस बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं डिनर खत्म होने के बाद मिस्टर हुआंग वहाँ से जा रहे थे। चेंसू उन्हें साइन करने के लिए थैंक्स करती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। यूनसी ने ज्यादा ड्रिंक की थी तो उसे चक्कर आ रहे थे। फिर हम इनको टैक्सी में देखते हैं जहाँ चेंसू यूनसी को एंटी अल्कोहलिक ड्रग देती है तो वो कहता है मैंने ये पहले से ही ले ली थी। जियांग कहती है तुमने कब ली। वो कहता है खाने से पहले। चेंसू कहती है चेंसान के साथ हमेशा यूनसी ऐसे ही सोशल इवेंट्स पर जाता रहता था तो वो पहले से ही प्रिपेयर होकर जाता था। यूनसी कहता है जियांग को कोल्ड था तो वो ड्रिंक नहीं कर सकती थी। वो कहती है वैसे भी मैं ड्रिंक कर सकती थी। चेंसू कहती है मैं पहले किसे छोड़ने जाऊं। तो यूनसी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें कंपनी वापस जाना है। चेंसू कहती है तुमको अभी भी काम करना है ड्रिंक के बाद। यूनसी हाँ करता है। वो दोनों ऑफिस जाते हैं। जियांग कहती है तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। यूनसी जियांग से पूछता है तुमको स्टार्स देखने हैं। वो कहती है इस वक्त। यूनसी कहता है छोड़ो रहने
दो। तो वो वहाँ से चली जाती है। यूनसी काम करने लगता है। इधर गाओलिंग चंसू के अपार्टमेंट के बाहर बैठा होता है। चंसू उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए एंटी अल्कोहलिक ड्रग सूप बनाया है और सूप लेकर आया हूँ। तो चंसू कहती है मैंने ड्रिंक नहीं की, यूनसी ने ड्रिंक की है। तो वो कहता है मैं इसे बॉस को देकर आता हूँ और चला जाता है। तो चंसू गुस्सा हो जाती है। ऑफिस में यूनसी था तो जियांग उसके लिए कॉफी लेकर आती है और कहती है इसे पी लो, तुम ठीक फील करोगे। और कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यूनसी कहता है तुम मेरे लिए वरीड हो। तो उसका हाथ छोड़ देती है। यूनसी कुछ कहने वाला था तो जियांग सोचती है कि क्या ये कन्फेस करने वाला है। तो वो बात चेंज कर कहता है मैंने इससे बड़ा चांद पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम देखोगी? वो दोनों बाहर आते हैं। वो उसे मोबाइल पर कुछ स्टार्स दिखाता है। वो कहती है ये तुमने बनाया है? वो स्टार्स देखने लगती है और यूनसी जियांग को प्यार से देखता जाता है। जियांग कहती है ये कितना क्लोज है। फिर अचानक यूनसी उसके पास आकर पीछे खड़ा हो जाता है। जियांग सोचती है ये कितना क्लोज है, मुझे तो इसकी ब्रेथ तक फील हो रही है। वो कहता है देखो। जियांग कहती है ये अच्छे से काम कर रहा है और वो भी देखने लगती है। जियांग कुछ पूछने के लिए मुड़ती है, तभी इन दोनों का एक्सीडेंटली फर्स्ट किस हो जाता है। उन दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। फिर जियांग को उसके घर पर देखते हैं जहाँ वो किसके बारे में सोच रही थी और कहती है अब मैं एडल्ट हूँ और ये बस एक्सीडेंट था, तो इस बारे में इतना मत सोच। और यूनसी भी रात भर नहीं सो पाता। अगले दिन गाओलिंग उसके कैबिन में जाता है। वो कहता है बॉस आपने इतनी सारी बियर पी थी कल, मैं आपका वेट कर रहा था, आप वापस आए ही नहीं, आप क्या करते रहे? तो यूनसी रात की किस के बारे में सोचता है और स्माइल करता है। तो गाओलिंग हैरान होता है और कहता है बॉस आपको पता है ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, हेल्थ हमारी पहली प्रायोरिटी है। वो कहता है काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ अकाउंट सेटल करने थे, मुझे जल्दी से जल्दी बहुत पैसे अर्न करने हैं, फिर जल्दी शादी करना चाहता हूँ। गाओलिन हैरान होता है और पूछता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो कहता है नहीं, बट मैं गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जियांग की टेबल की तरफ देखता है। टीम मेंबर आकर यूनसी को बताता है लेडीज वॉशरूम में किसी ने कैमरा लगा दिया है। वो पूछता है किसने बताया तुम्हें? हमारे ऑफिस की एक एम्प्लॉय ने देखा। ऑफिस में सभी को लगता है ये काम लीची ने किया है। जियांग अपना फेस हाइड करते हुए ऑफिस आती है। यूनसी उसे देख लेता है कि जियांग उससे छिप रही है। जियांग उसकी तरफ देखती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। टीम मेंबर्स जियांग से कहते हैं ये फाइल चेक करने के लिए। तो जियांग टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। कोलीग उसे रोकता है बट वो नहीं सुनती। यूनसी ये सुनकर बाहर उसके पीछे जाता है और जियांग को रोक देता है और गाओलिंग उसे देखकर शॉक हो जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जियांग कहती है मुझे टॉयलेट जाना है। यूनसी पूछता है मेंस वॉशरूम में कोई है और गाओलिंग को बाहर ही रोक लेता है और जियांग को मेंस टॉयलेट में भेज देता है। गाओलिंग कहता है आप हमें यहाँ बुली नहीं कर सकते हो। वो कहता है जाओ यहाँ से नीचे फ्लोर का वॉशरूम यूज़ करो। तो वो वहाँ से चला जाता है। जियांग अंदर से यूनसी को डोर खोलने को कहती है तो वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चला जाता है। चंसू भी वॉशरूम जा रही थी तो गाओलिंग उसे रोकने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। गाओलिंग चंसू से कहता है वहाँ किसी ने कैमरा लगा दिया है। यूनसी को किसी की शादी का इनविटेशन कार्ड रिसीव होता है। जियांग उसके पास जाती है और पूछती है तुमको क्या हुआ है और प्रोजेक्ट चेक करने को देती है और बताती है मैं कुछ दिन बाद संघाई वापस जाऊंगी, मेरे एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड की शादी है। वो पूछता है कितना इम्पोर्टेंट है? वो कहती है बहुत। यूनसी कहता है कहीं वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं? तो वो उसे गुस्से से कहती है वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाहर चली जाती है। यूनसी सिक्योरिटी रूम में जाकर चेक करता है कि ये काम किसने किया था। पुलिस उसकी कंपनी में चेक करने के लिए आती है। पुलिस लीची का फोन और लैपटॉप चेक करती है तो उसे चंसू की एक फोटो मिलती है। ऑफिस में सभी उसका लैपटॉप देख लेते हैं। गाओलिंग ये देखकर लीची को मारता है तो जियांग उससे टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और इंजर्ड हो जाती है। सभी उन्हें रोकने लगते हैं। एक टीम मेंबर यूनसी को बताता है कि जियांग गिर गई है तो वो भागकर जियांग को अपने कोट से कवर करता है और उसे उठा लेता है। ऑफिस के सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। चंसू और
गावलिंग में लड़ाई हो जाती है। इधर युनसी जियांग को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर युनसी से कहता है उसको वोमिट आ रही है, उसके बहुत से टेस्ट करवाने होंगे और एक दिन हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। और डॉक्टर पूछता है क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तो वो हाँ करता है। तो जियांग बाहर से ये सुन लेती है और यहीं इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।